Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and you are studying very well at your home. Dear students, last time we studied about Mendeleev table and we also studied the basis of Mendeleev table. But at the time of Mendeleev table, noble gases were not discovered and some blank spaces or gaps were left for the undiscovered element at that time. Later on, Mendeleev performed more experiments about the discovery of elements. Then he found elements that were not discovered earlier and filled the gap. After filling the gap, and some new elements like noble gases were also discovered later. On the basis of these 2 points, he modified his previous table, Mendeleev table, and named as modified Mendeleev table. So dear students, today we will discuss modified Mendeleev table and next topics. Modified Mendeleev table में जो कुछ गैप छोड़े गए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए और जिनको मेंडलीव ने बोर्डली पहले ही नाम दिए थे, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, तो वो एलिमेंट जब बाद में डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वही थी जैसी उसने प्रेडिक्शन दिया था और वो गैप को फिल कर दिया। और साथ में जो है नोबल गैसेज की डिस्कवरी होने के बाद जो मेंडलीव ने अपनी टेबल को रिवाइज किया और उसको नाम दिया मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल। सो मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल में क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। हमने ये पढ़ा था कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर लाइज इन सेम वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर लाई इन हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड रोज। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल में 9 ग्रुप थे और उनको जो डेजिग्नेशन दिया गया था, जो नाम दिया गया था 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 8। सो फर्स्ट से लेकर के 8 तक जो है ग्रुप्स ऑलरेडी थे, बट जो नोबल गैसेज डिस्कवर हुई तो नोबल गैसेज के डिस्कवर होने के बाद उनको प्रीवियस जो टेबल थी उसके अंदर एडजस्ट नहीं किया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। सेपरेट ग्रुप 0 ग्रुप वाज गिवन, 0 ग्रुप दिया गया था एक्सेप्ट फॉर 0 एंड 8। तो 0 मिला करके 8 9 ग्रुप हो जाते हैं। तो 0 ग्रुप और 8 ग्रुप को छोड़ करके बाकी के जो ग्रुप हैं फर्स्ट टू 7, ईच ग्रुप वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। हर एक ग्रुप के अंदर 2 पार्ट बना रखे थे। एक पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स का, दूसरा पार्ट था राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स का। तो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स थे उनको सब ग्रुप ए नाम दिया गया था और राइट हैंड साइड एलिमेंट्स को सब ग्रुप बी नाम दिया गया। एंड दिस वाज डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट जो प्रेजेंट थे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक पार्टिकुलर ग्रुप में, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस की वजह से उनको डिवीजन दी गई थी, सब ग्रुप ए और बी दिया गया था। और दूसरा जो पॉइंट है कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हमको क्या बोला गया है? पीरियड्स बोला गया है और उनको नंबर दिया गया फ्रॉम 1 to 7। सो दिस इज द आउट व्यू ऑफ द मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल एंड इसकी जो पिक है, इसकी जो टेबल है आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। सो नेक्स्ट है कि जो मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, कि वो क्या क्या हमें बताती है, क्या पता चलता है हमें मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल से। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल। मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल में क्या महत्व है उसका? फर्स्ट इज सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि एक वेल मैनर्ड सोप में जो है एवरीथिंग इज वेल मैनर्ड, वी कैन easily find out any particular product from the soap। in the same way अगर हम सिस्टमेटिकली एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो वी कैन नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप और वर्टिकल कॉलम। सो फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडलीव टेबल सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। मेंडलीव टेबल ने एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी को सिंप्लीफाई और सिस्टमेटाइज कर दिया, which as their properties could now be studied as groups or families। अब जो है आफ्टर द मेंडलीव टेबल
अब एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कंसीडर नहीं किया जाता था, एलिमेंट्स को ग्रुप या फैमिली में कंसीडर किया जाता था, ताकि एक पार्टिकुलर मेंबर जो है किसी पार्टिकुलर फैमिली का, उसकी प्रॉपर्टीज से हम अदर मेंबर्स की प्रॉपर्टीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बजाय अब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के तौर पर एलिमेंट को कंसीडर किया जाने लगा। सेकंड है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जैसे कि आपने पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन 63 एलिमेंट्स थे और उसने टेबल में कुछ गैप भी छोड़ दिए थे जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए और एलिमेंट के डिस्कवर होने से पहले ही तभी जो है जब लेफ्ट गैप को छोड़ा गया था उसी टाइम पर जो है मेंडलीव ने प्रिडिक्शन की थी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उन एलिमेंट्स के बारे में, उनको नेम भी दिया था, लाइक एक है बोरॉन, एक है एल्यूमिनियम, एक है सिलिकॉन। एक है बोरॉन मीन्स बोरॉन से नेक्स्ट, एक है एल्यूमिनियम मीन्स एल्यूमिनियम से नेक्स्ट। एंड लेटर ऑन जब गैलियम और जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई तो इट वाज फाउंड दैट देयर प्रॉपर्टीज वर सेम एज दैट वर प्रिडिक्टेड अर्लियर। जैसे कि पहले प्रिडिक्ट की गई, जैसे कि पहले भविष्यवाणी की गई थी, उसी बेसिस पर सेम प्रॉपर्टीज जो पाई गई। एंड थर्ड इज करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। सो मेंडलीव जो मॉडिफाइड टेबल है इट ऑल्सो हेल्प इन करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक वेट, यानी कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट डाउट, जिसमें डाउट था, उसको भी करेक्ट करने में हेल्प की। किस तरीके से हेल्प की? बेरिलियम का एग्जांपल यहाँ पर लिया। बेरिलियम जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट दिया गया, एटॉमिक वेट जो दिया जाता है उसका जो फॉर्मूला था इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके एटॉमिक वेट को दिया गया। तो बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट जो 4.5 होता है और उसकी जो वैलेंसी जो गलती से रॉन्गली जो 3 दी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक वेट जो है 13.5 आता था। देखो 4.5 इक्विवेलेंट वेट है और अगर वैलेंसी 3 हो तो यहां से मल्टीप्लाई करके 13.5 आएगा। 13.5 का मतलब है बेरिलियम जो है ये कहां पर रखा हुआ था, ये लिथियम बेरिलियम बोरॉन यहां पर रखा हुआ था, लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बोरॉन के बीच में। तो जबकि इसका जो एटॉमिक वेट कितना था 13.5, बोरॉन के 11 होता है, कार्बन का 12 होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाउटफुल एटॉमिक वेट इसको कहाँ होना चाहिए था, नेक्स्ट टू कार्बन होना चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए। कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, दोनों के बीच में होना चाहिए था। बट वो कहाँ रखा हुआ था, लिथियम 7 और बेरिलियम बोरॉन 11 के बीच में रखा हुआ था। तो ये जो करेक्शन क्या की गई, इसकी वैलेंसी को 3 से 2 कर दिया गया और वैलेंसी 2 होने से कितना हो गया, इसका एटॉमिक वेट 9 हो गया, और विच वाज एग्जैक्टली राइट एट इट्स पोजीशन बिटवीन 7 एंड 11। 7 और 11 के बीच में 9 जो है एग्जैक्ट हो गया। इस तरीके से जो है उसका डाउटफुल एटॉमिक वेट था वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस ऑफ modified Mendeleev table, but still it has very large number of defects in it, like position of hydrogen है, position of isotopes है, और पेयर्स और जो है रॉन्ग पेयर जो है एलिमेंट्स के हैं। तो कुछ डाउट्स भी अभी भी इम्प्योर कुछ इसके अंदर डिफेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी द डिफेक्ट्स ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल। चलो डिफेक्ट्स इन मेंडलीव टेबल। अभी मैंने बोला कि मेंडलीव टेबल में कुछ डिफेक्ट है, कुछ कमी है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव टेबल का बेसिस जो क्या था। मेंडलीव टेबल का बेसिस था इट वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज अनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अनोमलस पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन जो हाइड्रोजन की वो ठीक नहीं थी। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रखा, फर्स्ट ग्रुप के सब ग्रुप ए में रखा गया था, जबकि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट ए के साथ भी मेल खाती है और 7th ए में जो हैलोजन्स हैं उनके साथ भी मैच होती है। तो दोनों के साथ मैचिंग होने के बावजूद इसको फर्स्ट ए में रखा गया है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्यों इसे फर्स्ट ए में रखा गया है। तो इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। सेकेंड इज एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने बोला है
एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, बट कुछ पेयर्स एलिमेंट्स के जो रॉन्गली पेयर थे, क्योंकि उनके एटॉमिक वेट जो प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बात करें आर्गन, आर्गन AR इसका सिंबल है, 39.9 इसका एटॉमिक वेट है। इट वाज प्लेस्ड बिफोर पोटासियम, जिसका एटॉमिक वेट कम है उससे पहले ज्यादा एटॉमिक वेट वाले को रखा गया है। ऐसे ही कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक वेट 58.9 है, इट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल, जिसका एटॉमिक वेट कम है। होना क्या चाहिए था? ज्यादा एटॉमिक वेट वाला बाद में होना चाहिए था। सिमिलरली टेलुरियम 127.6 है, इसको आयोडीन से पहले रखा गया है और आयोडीन का 126.9 है। सो डियर स्टूडेंट्स, 3 पेयर आपको बता दिए हैं जिनके अंदर एटॉमिक वेट जो है वो रॉन्गली अरेंज है, जिसमें ज्यादा एटॉमिक वेट का एलिमेंट पहले है और कम का एलिमेंट बाद में है। एंड थर्ड पॉइंट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, सबसे पहले तो आप 9th में भी पढ़ चुके, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज। सेम एटॉमिक नंबर के बट डिफरेंट एटॉमिक मास के एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। और हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन के 1s1, 1s2, 1s3, यानी कि प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है। तो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, वेट अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेसेस या पोजीशन दी जानी चाहिए मेंडलीव की टेबल के अंदर। बट उसकी टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं दी गई, बिकॉज उनका एटॉमिक मास डिफरेंट था और डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए थी, तो उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पोजीशन नहीं दी गई। तो दैट वाज द लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव टेबल। सो नेक्स्ट फोर्थ इज सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर व्हाइल सम सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट जो है उनको तो डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप में रख दिया, तो ये भी डिफेक्ट है। जैसे कि ग्रुप फर्स्ट जो है उसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फर्स्ट बी में प्रेजेंट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से टोटली डिफरेंट है, बट दोनों को फिर भी फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। ये तो एलिमेंट्स है एल्कली मेटल्स, और ये क्या क्वाइनेज मेटल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिनके क्वाइन बनते हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है, फिर भी दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। एट द सेम टाइम जो सिमिलर एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, जैसे कॉपर और मरकरी की सेम प्रॉपर्टीज है, इन दोनों को डिफरेंट सेकंड और फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। ग्रुप 8 में जो है 3 एलिमेंट्स का पेयर लिया गया है, जिसको हमने टॉपरेंजर ट्राइड्स भी पढ़ा था। 4th, 5th, 6th जो एलिमेंट्स उनको रखा गया है, तो वहां पर विदाउट एनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन एलिमेंट्स को वहां पर ऐसे ही रख दिया है। एंड लास्ट वन इज पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं? वो 14 एलिमेंट्स फॉलोड बाय लेंथेनम। एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथेनम, La, तो उसके आगे जो 14 एलिमेंट्स हैं उन सभी को लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। एक्टिनाइड्स, एक्टिनियम, AC एक एलिमेंट है, उसके आगे 14 एलिमेंट्स हैं जिनको एक्टिनाइड्स बोला जाता है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है इनको मेन टेबल में, मेन फ्रेम के अंदर जगह नहीं दी गई है, अलग से 14 और 14, 28 एलिमेंट्स को अलग रखा गया है, उनको प्रॉपर पोजीशन क्यों नहीं दी गई? सो दीज वर सम डिफेक्ट और limitations of Mendeleev table. Next we will study long form of periodic table that is based on the atomic number, not based upon the atomic weight. और जो एटॉमिक नंबर के बेस पर किस तरीके से ये बहुत सारी लिमिटेशंस को रिमूव करती है, you will see these properties of long form of periodic table in the next lecture. This is enough for today. You have to remember these limitations and pic of modified periodic table will be sent to you on the WhatsApp group, and you can see from the tables and then see the table correctly and compare with these limitations
how these limitations are present, so you will be better known about that problems or defects. Thank you and have a nice day.